10 ईयर का क्वेश्चन करा रही हूँ और इसमें जो है ये देखिए। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक इन ब्रेकनेट चैनल एंड इन दिस सीरीज, दिस इज a series 10 ईयर PYQ क्वेश्चन सॉल्यूशन फॉर द नीट स्टूडेंट। सीरीज मैं उन लोगों के लिए लॉन्च किया है मैंने, मोस्टली सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है। एग्जाम से पहले उन्हें देखना चाहिए ये सीरीज, क्योंकि आपके पेपर में 80% चांसेस होते हैं यार कि आप मोस्टली एनसीईआरटी से और जो आ चुके हैं क्वेश्चन उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आए। ठीक है, इसलिए मैं सीरीज करा रही हूँ और अभी मैं बायो कंटिन्यू कर रही हूँ और केमिस्ट्री और फिजिक्स भी कंटिन्यू करेंगे। अभी मेरे पास पेन नहीं है इसलिए मैं अभी कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, बट वेट सम टाइम। ओके, लेक्चर देखिए, आप बताइए कैसा है, सही है, गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। ओके, पूरा फोकस स्क्रीन पे रखिए। देखिए, प्लांट किंगडम चैप्टर से जो है लास्ट, सॉरी, क्या हुआ, लास्ट 10 ईयर PYQ में से 2000, अरे यार क्या हुआ, 2025 से 2016 तक के मैं 10 ईयर का क्वेश्चन करा रही हूँ और इसमें जो है ये देखिए 2025 में 5 क्वेश्चन आया था, 2024 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, 2023 में 2 पूछे गए थे क्वेश्चन, 22 एंड 21 ईयर में ये देखिए 3 क्वेश्चन आए हैं। 2020 में भी 3 क्वेश्चन पूछा गया था, बट 19 में कोई क्वेश्चन नहीं है। 2018 में 2 क्वेश्चन पूछा गया है, 2017 में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2016 में भी 4 क्वेश्चन है। देखिए, ये चैप्टर भी वेटेज वाला है, इसमें भी मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। ठीक है, अप्रोक्स 2 से 3 क्वेश्चन आ सकता है आपका इस चैप्टर से। ठीक है, तो 10 ईयर का PYQ जो है आप लोग जरूर करके जाएं। ठीक है, और आपको ये मेरी नोट्स अच्छी लगती है? बहुत टाइम लगता है मुझे इसे बनाने में, बट आई लाइक इट। इसमें एक एक डिटेलिंग बहुत अच्छे से करते हैं भाई, जो भी आपको दिख रहा है ना हर एक चीज ऐड करती हूँ मैं, तब जाके मेरा क्यूट सा ये पेज बन पाता है। चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना प्लांट किंगडम का 10 ईयर PYQ सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एल्गी से आ रहा है। पहला क्या है, फ्लोरिडियन, पहला क्वेश्चन देख लो क्या है, 2020 से पूछा गया क्वेश्चन है कि फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू। जो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है इसका स्ट्रक्चर किससे सिमिलर होता है, हमको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है इन्होंने स्टार्च एंड सेलुलोज, बी है एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, एंड सी है मैनिटोल एंड एलजिन, एंड डी इज लेमिनेरिया एंड सेलुलोज। चलिए पॉज करके आप लोग क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए, फ्लोरिडियन स्ट्रक्चर सिमिलर मतलब फ्लोरिडियन स्टार्च जो है, ठीक है, ये क्या है, रोडोफाइसी का मेंबर है ना, और इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च ये रिजर्व फूड मटेरियल रखता है रेड एल्गी, रोडोफाइसी। रिजर्व फूड मटेरियल इनके पास होता है रेड एल्गी, और ये आपको देखने को मिलेगा। इनके पास फूड होता है एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। ठीक है, तो 1 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बी क्या कह रहा है, देखो, बी है कि which of the following pairs is of unicellular algae, इसमें से कौन सा यूनिसेलुलर एल्गी जो है यूनिसेलुलर है ना, कौन सा पेयर है जो यूनिसेलुलर एल्गी है। पहला ऑप्शन दे रखा है लेमनेरिया सर्गेसम, जेलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ऐसे क्वेश्चन में हमें ऑप्शन के हिसाब से ही आंसर देना पड़ता है ना। एनाबिना, वोल्वोक्स, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। देखो, यूनिसेलुलर कौन कौन सा होते हैं, सबसे पहले आपको ये बता दूं। यूनिसेलुलर में एक आता है स्पाइरो वगैरह, चलो ऑप्शन पहले तुम्हें बता दूं मैं। देखो, ये क्लोरेला और स्पारुलिना ये जो है यूनिसेलुलर होते हैं, बट
जो स्पाइरुलिना होता है ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया नाम तो सुना ही होगा। और क्लोरेला जो होता है ये सिर्फ यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है। फिर ऐसे बोल दूं मैं, ग्रीन एल्गी, ठीक है। ये ब्लू ग्रीन एल्गी है और ये ग्रीन एल्गी होता है। और दोनों जो स्पाइरुलिना और क्लोरेला और स्पाइरुलिना है, ये दोनों को दोनों हाई प्रोटीन कंटेंट की वजह से नाम जाने जाते हैं। एज अ फूड सप्लीमेंट्स भी इन्हें यूज किया जाता है, क्लोरेला और स्पाइरुलिना को, ठीक है। तो हमारा जो है सेकंड का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गी इज, कॉलोनियल एल्गी का एग्जाम्पल हमको बताना है। कॉलोनियल कौन से हैं? वोल्वोक्स, वोल्वोस जो होता है हमारा कॉलोनियल एल्गी है, तो सी का हमारा ये तो करेक्ट है। बट आप जरा ये भी देख लो, जो यूलोथ्रिक्स होता है और स्पायरोगायरा, ये जो होते हैं फिलामेंटस होते हैं, ठीक है, फिलामेंटस एल्गी होते हैं। और क्लोरेला अभी बताया भाई, ऊपर ही आंसर था, यूनिसेलुलर एल्गी है ना। तो हमारा थर्ड का ए ऑप्शन करेक्ट है। फोर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर क्वेश्चन देखो जरा। फोर क्वेश्चन में है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, हमको इन्हें गलत क्या है ये बताना है। तो पहले आप क्वेश्चन में हमेशा मार्क कर लिया करो, उसके बाद ही, ठीक है। चलो ऑप्शन पढ़ते हैं। अच्छा, अगर आपको जल्दी क्वेश्चन करना तो आप जरूरी नहीं है, अगर रॉन्ग है जिसमें करेक्ट और इनकरेक्ट बता रहा हूँ ना, उसमें आप स्टार्टिंग में ही पढ़ते चलो और उसको क्लियरिफाई करते चलो कि हाँ ये रॉन्ग है या करेक्ट है, बात का उसे मत रखा करो। एल्गी इंक्रीज करता है लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट, तो ये तो हमारा करेक्ट है कि एल्गी जो है ऑक्सीजन डिजॉल्व करता है इन्वायरमेंट, है ना, इमीडिएटली। और ये क्या है, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, एल्जिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी एंड द केराजिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ब्राउन एल्गी, तो ये बिल्कुल गलत है। देखिए, जो एल्जिन होता है वो रेड एल्गी से नहीं, ब्राउन एल्गी से, है ना, ऑब्टेन होता है। और जो कैराजिन होता है ये ब्राउन एल्गी से नहीं, रेड एल्गी से मिलता है आपको। इसकी मैं ट्रिक आपको बता दूं, इसकी ट्रिक है, एक सेकंड, ट्रिक इसकी ट्रिक ABCR, मतलब ए से एल्जिन, है ना, बी से ब्राउन, एल्जिन ब्राउन एल्गी एंड सी कैराजिन फ्रॉम रेड एल्गी, ओके, ये याद कर लीजिए आप। तो हमारा जो है फोर का बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि यही इनकरेक्ट दिया गया है। और अगर अगला ऑप्शन भी पढ़ना है देख लो, सी ऑप्शन क्या दे रखा, अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेरेडियम एंड ग्रेसलेरिया, बिल्कुल करेक्ट है ये, ठीक है। और डी क्या है, लेमिनेरिया एंड सरगेसम आर द यूज एज अ फूड सप्ली फूड एज अ फूड, तो बिल्कुल करेक्ट है ये भी हमारा। फोर का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। लो, टेरिडोफाइसी से क्वेश्चन क्या है, स्ट्रोबोलाई कोन आर फाउंड इन, जो स्ट्रोबोलाई कोन होता है टेरिडोफाइट में देखने को मिलता है आपको, ये किसमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल है साल्विनिया, टेरेस, मार्केंसिया एंड इक्विसेटम, ये आपको किसमें देखने को मिलता है। देखो, जो इक्विसेटम है, कहाँ गया, स्ट्रोबोलाई कोन आपको इक्विसेटम में देखने को मिलता है, ठीक है। इक्विसेटम जिसको हॉर्स टेल भी बोलते हैं, है ना, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग पूरा लिखना, क्योंकि स्ट्रोबोलाई जो इक्विसेटम होता है, इसकी स्ट्रोबोलाई जो है, स्ट्रो हाथ से लिख रहे हैं, बन नहीं ना सही से, स्ट्रोबोलाई टिप होती है, एट टिप ऑफ स्टेम, ठीक है। और साल्विनिया
साल्विनिया देखो, ये एक एक्वेटिक फर्न है, ठीक है, जो कि कौन प्रोड्यूस नहीं करती है। डोंट प्रोड्यूस कौन, इसे मैं प्रॉपर लिख नहीं पा रही, आप मुझे प्रॉपर सुन के आप स्टिकी नोट में लिख सकते हो अगर आपको नहीं पता तो, ठीक है। साल्विनिया क्या है, एक्वेटिक फर्न है, और ये कौन प्रोड्यूस नहीं करती है। और मार्केंसिया, मार्केंसिया हमारा जो है लीबर वर्ड है, लिबल वर्ड है, ब्रायोफाइट के मेंबर, और ये भी स्ट्रोबलाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। टेरिस, टेरिस एक फर्न है, ये एक क्या है, फर्न है टेरिस, बट ये है स्ट्रोबलाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। सो 5 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 6 क्वेश्चन देखो, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट ट्रांसपोर्ट ऑफ द मेल गैमेट रिक्वायर्ड। ये पूछना है कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में जब उनके गैमेट को ट्रांसपोर्ट करना होता है तो हमें किसकी जरूरत होती है, बर्ड्स की, वाटर की, विंड की, या फिर इंसेक्ट की। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें वाटर की जरूरत पड़ती है, वाटर के थ्रू ही गैमेट ट्रांसफर होता है, देन पहुंचता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन वगैरह होता है। सी का हमारा, सॉरी 6 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 7 क्वेश्चन जिम्नास्टिक से पूछा है इन्होंने, पूछा द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से करेक्ट कौन है ये बताना है, मार्क कर लिया करो। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, ओव्यूल आर अ नॉन इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म, बिल्कुल करेक्ट है कि जो ओवरी होती है ना, वो इनक्लोज नहीं होती है जिम्नोस्पर्म में, तो ये करेक्ट है हमारा। उसके बाद देखते हैं, सेलेजेरिया हेटेरोस्पोरस व साल्विनिया इज होमो, नो भाई, ये होमोस्पोरस नहीं होता, ये भी हेटेरो होता है। उसके बाद क्या पूछ रहे हैं कि हॉर्सटेल आर जिम्नोस्पर्म, कहाँ भी ये हॉर्सटेल तुमको टेरिडो में देखने को मिलता है कि जिम्नो में देखने को मिलता है। उसके बाद डी ऑप्शन क्या है, स्टेम आर यूजुअली अनब्रांच इन बोथ साइकस एंड सिड्रस, भैया एक में ब्रांच होता है एक में अनब्रांच होता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है, तो हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है, 7 का फर्स्ट। 8 क्वेश्चन है, हमें मिसमैच बताना है इसमें, चलिए देखते हैं फिर। साइकस, साइकस डायोसियस होता है, बिल्कुल करेक्ट है। साल्विनिया हेटेरोस्पोरस है, ये भी करेक्ट है। इक्विसेटम होमोस्पोरस है, ये भी करेक्ट है ना। देखो क्या क्या करेक्ट है हमारा, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी, तो बचा ये एक ही है ना। पाइनस डायोसियस होता है, बिल्कुल नहीं, पाइनस मोनोसियस होता है, ठीक है। तो ये हमारा गलत है, इसलिए इस करेक्ट है क्योंकि पूछा है, मिसमैच है हमसे। 8 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोनिफर आर एडॉप्टेड टू टोलरेट एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन बिकॉज ऑफ, ये कह रहा है